अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नींद के मुतल्लिक बहुत सारे अहबाब ने, पहले तो सिर्फ बैरून मुल्क वाले जो होते थे, वहाँ चूँकि काम ज़्यादा है, वर्किंग ज़्यादा है, 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है और सचमुच पूरी संजीदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करना होता है, लिहाजा वहाँ दिमाग थक जाता था। तो पहले तो सिर्फ बैरून मुल्क वाले कहते थे जी नींद नहीं आती फलाना, जहनी परेशानियाँ, सोच की परेशानियाँ, तफक्कुरात की परेशानियाँ। लेकिन अब तो हमारे अपने वाले भी कहते हैं कि नींद नहीं आती। तो एक तो है कि नींद ना आना, दूसरे कि नींद की परेशानी, बार बार नींद खराब होना, नींद टूटना, बार बार जाग जाना। तीसरी बात, नींद में डरना, ड्रोने ख्वाब आना। पता चला कि रात को ड्रोनी सी कोई चीज देख ली और ऐसे चीख मार के उठ गया। अब चीख मार के उठे, बेगम ने तो बेइज्जत कर देना है, हो डरोने रत्ती तो चीख मार दा प्यासी जनाब अली, तो उधर बेइज्जत नहीं होना है ना। तो उसके लिए एक ये मसला हो गया। पुराने जमाने में जो नानी दादी के नुस्खे थे बड़े जबरदस्त थे। वो क्या करते थे, छोटी सी मोटी कैंची वैची कोई लोहे की चीज ना बच्चे के तकिए के नीचे सिरहाने रख देती थी और बच्चा रात को पुरसकून सोता था। जो मैं कह रहा हूँ ये चीज जमाना कदीम से इंप्लीमेंट करती है, कोई नई चीज नहीं दे रहा मैं आपको। लेकिन अभी हालात के एतबार से, अपने एतबार से कि बहुत सारी मैनेजमेंट को अगर मैं मैनेज करने बैठूं, दिमाग की, सोच की, तफक्कुरात की, नींद की, ख्वाबों की, दिमागी बेदारी और दिमागी सुकून की, मजमूई चीजों को अगर मैं वेंचर बना दूं, तो वेंचर बना के जो मैंने देखा उसका एक आसान तरीका, एक बड़ा सा लोहे का वाशर ले लें, लोहे का वाशर बड़ा वाला, यानी कि कहीं नहीं गया, कोई 2.5-3 इंच भी हो तो काफ़ी है, 2 इंच भी हो तो काफ़ी है, एक ये तरीका। या फिर लोहे का हो या स्टील का। स्टील में भी चूंकि अल्युमिनियम और लोहा मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, लिहाजा उसमें लोहा मौजूद है। दूसरी बात यह कि कोई लोहे की या स्टील की राड ले लें, कोई 5 इंच या 6 इंच की राड मिल जाती है आपको। इन दोनों में से कुछ भी ले लें। उसको जनाब अली क्या करना है, उसको सबसे पहले उसके ऊपर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दें। सही हो गया। अब तकिए का गिलाफ उतार दीजिए और तकिए के निचले वाले हिस्से में उस राड को या उस वाशर को रख के साइडों से धागा घुमा दें ताकि वो सिल गया उसके ऊपर। अब उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा दीजिए और रख दीजिए और सो जाइए। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, आपकी मर्जी, एक दफा तजुर्बा कर लीजिए, बाद में यकीन कर लीजिएगा कि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, नींद मजबूत हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना पूरी रात सोता हूं फिर भी सुबह लगता है कि मैं थका हुआ हूं, रात भर घोड़ा चलाता आया हूं, हालांकि अपनी बाइक का पंक्चर हुआ हुआ है, गाड़ी के टायर निकले हुए, घोड़ा चलाता हुआ आया हूं, तो इसलिए मैं फिर सुबह उठ के फिर थका हुआ महसूस करता हूं। तो ऐसा थका हुआ कोई नहीं महसूस करने वाला, नींद इतनी अच्छी हो जाएगी, दुआएं दोगे आप। ड्रोने ख्वाब बिल्कुल खत्म, रात को चीखे मारना बंद। तीसरी बात यह है कि मामले को समझिए कि दिमाग की जितनी भी तहरीकें रात को दंदनाती फिर रही होती हैं, जिन्होंने आपका जीना, सोच, सुकून, नींद खराब बर्बाद कर रखी होती है, ये कौन सी तहरीकें, सारी की सारी आसाबी। लोहा या फौलाद क्या है, उजलाती। जब आसाब को उजलाती तहरीक का थोड़ा सा रिश्वत दे दी जाए तो हालत अमन में आ जाएगा, वो हालत अमन में आ जाएगा। क्योंकि कानून मुफरद आज़ा या सिंगल ऑर्गन फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तहरीक को जब अगली तहरीक दे दी जाए तो वो तहरीक पुरअमन हो जाती है, वो तहरीक तस्कीन में तब्दील हो जाती है या तहलील हो जाती है। अगर बदमाशी कर रही है तो तहलील हो जाती है, अगर अगली तहरीक में गए तो वो तहलील हो जाएगी। आप पीछे से चलाया तो फिर वो तस्कीन में आ जाएगी। पीछे से क्या करेंगे, पीछे से अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो तस्कीन में आएगा, लेकिन उसकी अगली कार्रवाई पे चले गए तो वह तहलील में आ जाएगा। आसान सी बात हो गई। अब इसमें क्या होगा, ये तो एक बात हो गई, कानून मुफरद आज़ा की नजर से आपने देखा। तीसरी बात यह कि लोहे के जहां तिब्बी फवायद हैं भाई साहब, वहां लोहे के रूहानी फवायद भी हैं। और रूहानी फवायद उसको कहते हैं जो कुरान से साबित हो, आपकी किसी भी मुकद्दस किताब से साबित हो। कुरान में लोहे के लिए अल्लाह ताला ने 3 अवार्ड दिए लोहे को। पहली बात तो तख्लीक की बात नहीं की, नाजिल की बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया व अनज़लनल हदीदा, हमने लोहे को नाजिल फरमाया। सोचो, फीह बअसुन शदीद, इसमें लड़ाई की शदीद कुव्वत है, यानी कि वो तमाम नेगेटिव एनर्जीज जो आपको तंग कर रही हैं, उन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, ये इसमें लड़ाई की शदीद कुव्वत है। फीह बअसुन शदीद, तो ये उनको उड़ा के फेंक देगा। व मनाफ़िउ लिन्नास, और इंसानों के लिए इसमें बेहतरीन मुनाफ़त है, बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, बेहतरीन इसमें मुनाफा है, फायदा है। 3 अवार्ड दिए अल्लाह ने इसको, ठीक है। आयतल कुर्सी क्यों पढ़वा दी, इसलिए कि आपका नेगेटिव एनर्जीज अगर उसको मादी तौर पर नफी करने पर तुला हुआ है तो उसकी नफी खत्म हो जाए, नफी के असरात खत्म हो जाए। आयतल कुर्सी इतनी मजबूत चीज है कि नेगेटिव एनर्जी की रुकावट को भी उड़ा के फेंकेगी, नेगेटिव एनर्जी को भी फेंक देगी उड़ा के। आसान हो गया, समझ में आ गया ये चीज। अब ये बड़ा सा लोहे का वाशर या एक छोटी सी 5-6 इंच की राड लोहे की, ये आप बच्चों के तकिए के नीचे भी कर सकते हैं, अपने तकिए के भी नीचे भी कर सकते हैं, और पूरे घर वालों
वालों को कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि रात को 12 से 2 बजे पूरा पूरा घर चीख मारता है, पहले एक मारता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पूरा घर चीख रहा होता है, एक दूसरे की शक्लें देख के डर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि भाई सबके तकिए के नीचे फिट कर दो, सब सेफ साइड हो गए, पूरे घर में अमन आ जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा अमन देगा, जिंदगी भर याद करोगे कि हुआ क्या, मैंने खर्चा कितना करा है आपका। मुश्किल से 5 से 10 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन काम आपका बेहतरीन हो जाएगा। करके देख लीजिएगा जरूर भी जरूर, और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।